नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। आज मैं आपके लिए ईवीएस पेडागोजी जो सीटेट एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, जो आगामी एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाली वीडियो है। वीडियो को पूरा वॉच करें, कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो जाए। और ऐसे क्वेश्चंस लिए गए हैं जो प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। बिना समय गवाए हुए चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भैया वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना। निम्नलिखित में से कौन सी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के माध्यम से ईवीएस पढ़ाने के समकालिक यानी कि सिंक्रोनस शिक्षण की विशेषता है। हम समकालिक यानी सिंक्रोनस शिक्षण क्या होता है? ये शिक्षण वो होता है जो भैया वर्तमान समय में या आधुनिक समय में जो शिक्षण चल रहा है उसी को हम क्या कहते हैं? समकालिक शिक्षण कहते हैं। ठीक है। क्या विद्यार्थी किसी भी समय में कक्षा में शामिल हो सकते हैं? क्या ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के माध्यम से ईवीएस पढ़ाने का समकालिक शिक्षण है? क्या शिक्षक और विद्यार्थी वास्तविक समय में बातचीत करने में सक्षम हैं? जब भी वे शामिल होते हैं विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लास का पाठ्य वस्तु मिल जाता है या शिक्षक किसी भी समय पाठ्य सामग्री साझा करने में सक्षम होते हैं जिसकी विद्यार्थी किसी भी समय प्रयोग कर सकता है। तो क्या होगा राइट आंसर भैया? कमेंट करना। बिल्कुल बहुत अच्छे से कमेंट किया है भैया। बिल्कुल राइट आंसर जो आपका हो जाएगा, शिक्षक और विद्यार्थी वास्तविक समय में बातचीत करने में सक्षम हो जाते हैं। यही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की एक खासियत है। ठीक है, यानी 2 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना भैया। रीता एक ईवीएस शिक्षिका थीम खाद्य पढ़ाते हुए, यानी खाद्य जो थीम है उसे पढ़ा रही है और कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पड़ोस के घर में विभिन्न खाद्य संरक्षण विधियों का सर्वेक्षण करने के लिए कहती है। इस सर्वेक्षण का सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या होगा? क्या विभिन्न व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील बनाना, या सर्वेक्षण करने के कौशल क्षमता का आकलन करना, या समुदाय में प्रत्यक्ष रूप से जानकारी एकत्र करने का अवसर प्रदान करना, या समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करना? तो इसमें से कौन सा भैया खाद्य जो थीम है वो हमारी ईवीएस की है, उसे एक शिक्षिका रीता नाम की पढ़ा रही है भैया कक्षा 5 को। तो इसमें से सर्वेक्षण का सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या होगा? तो वो कमेंट करना है आपको। बिल्कुल भैया, विभिन्न व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील बनाना है, सेंसिटिव बनाना है, ये भी हमारा करेक्ट है। सर्वेक्षण करने के लिए कौशल क्षमता का बनाना, आकलन करना, आकलन नहीं करना है आपको। समुदाय की प्रत्यक्ष रूप से जानकारी एकत्रित करने का अवसर प्रदान करना, राइट होगा। समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करना, यानी हमारे ए, सी और डी हैं करेक्ट। ए बी सी बिल्कुल नहीं भैया, ए बी नहीं, ए सी नहीं, यानी सेकंड नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ समझ में आ रही होगी वीडियो। अगर वीडियो भैया पसंद आए तो लाइक करें और शेयर कर लें भैया ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि किसी न किसी का भला होने वाला है इस वीडियो से। और आपको हम बता दें भैया, प्रकाश क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रकाश क्लासेस हर एग्जाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराने वाला है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एक ईवीएस शिक्षिका को गतिविधि आयोजित करने के लिए समूह बनाने के लिए निम्न मानदंडों को ध्यान में रखना चाहिए। एक शिक्षिका है भैया, गतिविधि आयोजित करना है, उसको समूह बनाना है। तो इन चारों ऑप्शन में से उसमें ऐसा क्या करना है जिससे कि सही विद्यार्थी चुने जा सकें? उसके संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार समूहीकरण करें, लिंग के आधार पर बालक एवं बालिकाओं का अलग समूहीकरण करें, या पूरी कक्षा में से जितने समूह बना सके बना लें,
या समूहों के बीच सहभागिता एवं प्रतिभागिता के आधार पर समूह बनाएंगे भैया। तो आप एक शिक्षक बनेंगे, शिक्षिका बनेंगी, तो कमेंट करना भैया इसमें से आप कौन सा अपनाएंगे। बिल्कुल उसके संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार समीकरण करेंगे, ये बिल्कुल गलत है भैया। लिंग के आधार पर भी नहीं करना है। पूरी कक्षा में जितने समूह बना सकेंगे उतने बना लेंगे, नहीं भैया, इनकरेक्ट है। समूहों के बीच सहभागिता एवं प्रतिभागिता के आधार पर समूह बनाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ चर्चा की प्रकृति है समावेशी, प्रासंगिक, थीम आधारित, या एकीकृत और अनुभवात्मक, या प्रासंगिक, अनुशासनात्मक एवं पर्यावरणीय दृष्टिकोण का अनुसरण करता है, या एकल विषय, वैश्विक से लेकर स्थानीय, या समावेशी। हम आपको बता दें भैया समावेशी शिक्षा क्या होती है। समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा होती है जो एक छत के नीचे सभी प्रकार के बच्चों को शिक्षा दी जाती है, वो समावेशी शिक्षा कहलाती है। फिलहाल 4 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, समावेशी होनी चाहिए, प्रासंगिक होनी चाहिए, ठीक है, और थीम आधारित होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कहानियों के माध्यम से ईवीएस अवधारणाओं को पेश करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कहानियों को किसी अवधारणा के बारे में गलतफहमी की रचना नहीं करना चाहिए। कहानियों को लिंग, जाति, धर्म और अन्य सामाजिक समूहों से संबंधित कोई रूढ़िवादी विचार को चित्रित नहीं करना चाहिए। या सी ऑप्शंस, कहानियाँ मज़ेदार व मनोरंजक होनी चाहिए। कहानियाँ ऐसी होनी चाहिए कि विद्यार्थी उससे जुड़ाव महसूस करे। तो क्या होगा भैया, ईवीएस पढ़ाना है आपको कहानियों के माध्यम से, तो इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया भैया, बिल्कुल कहानियों को किसी अवधारणा के बारे में गलतफहमी की रचना नहीं करनी चाहिए, कोई गलतफहमी नहीं देनी चाहिए बच्चों को, बिल्कुल। और भैया कहानियों को लिंग, जाति, धर्म और अन्य सामाजिक समूहों से संबंधित कोई रूढ़िवादी विचारों को चित्रित भी नहीं करना चाहिए कि भैया वो लड़का है, लड़की है, इस जाति का है, उस धर्म का है, ये नहीं होना चाहिए। कहानियाँ मज़ेदार व मनोरंजक होनी चाहिए, बिल्कुल इनकरेक्ट है भैया। ठीक है, यानी वो ऐसी होनी चाहिए, इंटरेस्ट ले बच्चा उनमें। कहानियाँ ऐसी होनी चाहिए कि विद्यार्थी उससे जुड़ाव महसूस करें। तो हमारे इसमें से कौन से करेक्ट हैं, ए, वी एंड डी। ए और वी, डी किस में है, 3rd ऑप्शन में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक ईवीएस शिक्षक अपने विद्यार्थियों में मानचित्र कौशल को मन में बैठाने के लिए निम्न क्रियाकलापों में से किनको करने को कहेगी। मानचित्र में बुनियादी दिशाओं का पता लगाने के लिए कहेगी, या अमानकीकृत मानचित्र बनाने के लिए कहेगी, या अपने बनाए गए मानचित्र प्रतीकों का उपयोग करने के लिए कहेगी, या मानकीकृत सार्वभौमिक प्रतीकों का उपयोग करते हुए मानचित्र की व्याख्या करने के लिए कहेगी। तो क्या होगा 6 नंबर राइट आंसर, बिल्कुल भैया मानचित्र में बुनियादी दिशाओं का पता लगाना ये भी मानचित्र कौशल के अंतर्गत आता है। अमानकीकृत चित्र बनाना ये भी मानचित्र कौशल के अंतर्गत आता है, और अपने बनाए गए मानचित्रों में प्रतीकों का उपयोग करना भी, और मानकीकृत सार्वभौमिक प्रतीकों का भी उपयोग करते हुए मानचित्र की व्याख्या करना, ये राइट होगा। यानी चारों ऑप्शंस हमारे करेक्ट हैं भैया, तो इसमें से 4 नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक ईवीएस शिक्षिका एक चर्चा के दौरान बताती है कि राजस्थान के गांव के लोग स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से अपना घर बनाते हैं भैया, जबकि मुंबई जैसे शहरों में लोग सीमेंट, ईंट, कांच और टाइल जैसी सामग्री खरीद कर घर बनाते हैं। इस चर्चा के आकलन के लिए सीखने का प्रतिफल क्या होगा। अवलोकन और रिकॉर्ड करना, विश्लेषण करना, या प्रयोग करना, या तुलना करना, फिर उसके बाद विश्लेषण करना। विश्लेषण का मतलब क्या होता है, कोई भी थ्योरी है भैया तो उसकी व्याख्या करना, यही विश्लेषण होता है। ठीक है, तो फिलहाल क्या होगा, पहले हम उन चीज़ों की तुलना करेंगे, फिर उनकी विश्लेषण करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक ईवीएस शिक्षिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी पानी की बर्बादी करने वाले लोगों की विभिन्न दैनिक गतिविधियों और व्यवहारों का पता लगाएं। निम्न में से कौन सी रणनीति इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त है? जल से संबंधित वृत्त चित्र और फिल्में, एक नाले यानी पानी की निष्कासी का भ्रमण करना है उसे, पड़ोस में परिवारों के साथ बातचीत करनी होगी, या प्रतिदिन एक परिवार द्वारा उपयोग किए गए पानी की मात्रा का अनुमान लगाना होगा। ये अनुमान होगा भैया, ठीक है। तो क्या होगा 8 नंबर का राइट आंसर? बिल्कुल ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिससे कि व्यवहारों का पता लग जाएगा, ठीक है, पानी के प्रति। अगला क्वेश्चन भैया, अगर वीडियो पसंद नहीं आ रही तो बताइए क्या प्रॉब्लम है, प्रकाश क्लासेस उसको सुधारने की कोशिश करेगा। फिलहाल अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, इतने सारे लोग देख रहे हैं, किसी ने भी लाइक नहीं की भैया। अरे बिल्कुल, बहुत अच्छे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको हर एग्ज़ाम की तैयारी यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री कराएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का अभिन्न घटक है? क्या पाठ्य पुस्तकें, बच्चों का वातावरण, भाषाई दक्षता या रोल प्ले भूमिका निर्वाह? तो 9 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, बच्चों का वातावरण कैसा है भैया, यही पर्यावरण का एक अभिन्न घटक होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप प्राथमिक कक्षाओं के लिए पाठ्य पुस्तक के चयन में किन मानदंडों को सबसे महत्वपूर्ण मानेंगे भैया? आपको क्या करना है, ईवीएस में प्राथमिक कक्षाओं के लिए पढ़ाना है, पाठ्य पुस्तक का चयन करना है, तो इसमें से कौन सा इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए? क्या पाठ्य पुस्तक में लिंग, जाति और धर्म से संबंधित कोई रूढ़िवादिता नहीं होनी चाहिए, क्या ये इम्पोर्टेंट होगा? या पाठ्य पुस्तक में भाषा मानक भाषा होनी चाहिए, क्या ये करेक्ट होगा? या पाठ्य पुस्तक की कीमत कम और पतली होनी चाहिए? या पाठ्य पुस्तक सचित्र और आकर्षक होनी चाहिए? तो 10 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे भैया, बिल्कुल, कोई लिंग, जाति और धर्म से संबंधित नहीं होनी चाहिए, ये भी करेक्ट है। भाषा मानक भाषा होनी चाहिए? नहीं भैया, मातृभाषा हम यूज करेंगे, और भी चीज़ें दूसरी भी लैंग्वेज यूज करेंगे, यानी बहुभाषी होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक की कीमत कम और पतली? नहीं। पाठ्य पुस्तक सचित्र और आकर्षक होना चाहिए? बिल्कुल भैया, यानी ए और डी हमारा पहले ही ऑप्शन में है, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को लिंग यानी जेंडर रूढ़िवादिता सिखाने के लिए निम्न में से कौन सा संसाधन सबसे उपयुक्त होगा? क्या सदस्यों के बीच कार्य बांटने का पता लगाने के लिए घरों का सर्वेक्षण करना होगा, या अखबार से लिंग सशक्तिकरण पर कहानियाँ बनानी होंगी, या सफल महिलाओं की कहानियाँ देखनी होंगी, या महिला स्वास्थ्य पेशेवर की संख्या का पता लगाने के लिए अस्पतालों का भ्रमण करना होगा? बिल्कुल, कक्षा 5 के विद्यार्थी हैं भैया, लिंग जेंडर रूढ़िवादिता सिखाना है उनको, तो क्या करना होगा? 11 नंबर का राइट आंसर, बिल्कुल, सदस्यों के बीच कार्य आवंटन का पता लगाने के लिए घरों का सर्वेक्षण करना होगा। बिल्कुल, अगर कोई लड़की गणित पढ़ना चाहती है भैया, उसे घर वाले पढ़ा ही नहीं रहे हैं, क्यों? क्योंकि कह रहे हैं कि गणित आप पढ़ ही नहीं सकते, तो नहीं भैया, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आपको अपने विद्यार्थियों के रिपोर्ट कार्ड में प्रक्रिया कौशलों में दक्षता के स्तर का विवरण देना है। निम्न में से कौन सी रिपोर्टिंग सबसे उपयुक्त होगी? क्या विवरणात्मक रिपोर्ट, अक्षरों में ग्रेड, क्रम निर्धारण मापनी, या संख्याओं में ग्रेडिंग? तो क्या होगा 12 नंबर का राइट आंसर? बिल्कुल भैया, क्रम से निर्धारण करेंगे, उसी मापनी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वीडियो को भैया पूरा वॉच करें, अगर वॉच नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन छूटने वाले हैं। देखिए, 3 पक्षियों का वह समूह जिसका प्रत्येक सदस्य वस्तुओं को मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी से स्पष्ट देख सकता है। हाँ बिल्कुल भैया, ऐसे कौन से पक्षी हैं वो आपको बताने हैं, ठीक है। जो वस्तु हमें 2 मीटर दूरी से दिखाई देती है, उसे पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं।
ऐसा कौन सा है? क्या बाज, कौवा, कबूतर, कबूतर, तोता, चील, बाज, चील, गिद्ध, कौवा, चील या बुलबुल? तो कमेंट करना भैया। बिल्कुल ऐसे हमारे बाज है एक, चील है भैया एक, और एक आपका गिद्ध है। ठीक है, एक आपका गिद्ध है, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें से देखिए ये सी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन भैया बिल्कुल, हाँ, आरती एक शिक्षिका अपनी कक्षा के लिए पक्षी अवलोकन क्लब की स्थापना करना चाहती है। इसे इस क्लब का नेता किसे बनाना चाहिए? बिल्कुल आपको मॉनिटर चुनना है भैया। आप ईवीएस कक्षा में मॉनिटर को चुनेंगे तो इस चार ऑप्शंस में आप क्या करेंगे? क्या छोटे छोटे समूह बनाकर उन्हें नेता चुनने के लिए कहेंगे, या वह स्वयं अपने आप को नेता घोषित कर देंगे, या कक्षा के सबसे शरारती विद्यार्थी को नेता बना देंगे भैया, या कक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को? नहीं भैया, और शरारती को तो बिल्कुल नहीं, स्वयं को भी नेता घोषित नहीं करेंगे। छोटे छोटे समूह बनाकर उसे नेता चुनने के लिए कहा जाएगा और उसमें हम मॉनिटर चुन लेंगे। अगला क्वेश्चन, राघव कक्षा 5 में जंतुओं को पढ़ाने के लिए नाटक का उपयोग करना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए? पहले से लिखित नाटक का चयन कर निर्देशित करेंगे हम, या विद्यार्थियों से नाटक लिखने और अभिनय करने को कहेंगे, या स्वयं नाटक लिखकर निर्देशित करेंगे, या पहले से मंचित और अभिनीत नाटकों की खोज करेंगे? तो 15 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल विद्यार्थियों से नाटक लिखने और अभिनय करने को कहेंगे, यही हमारा एक सटीक आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीण को अपना घर किस प्रकार का बनाना चाहिए? क्या मिट्टी और फुस के घर बनाने चाहिए, बांस के घर, बांस के खंभों पर ढालू छत वाले घर, या सपाट छतों वाले लकड़ी के घर? हम आपको बताते हैं भैया, बिल्कुल जहां भारी वर्षा होती है, ये असम वाले क्षेत्र की बात की जा रही है, तो बांस के खंभों पर ढालू छत वाले घर बनाए जाते हैं। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल कतई बिल्कुल ढिलाई नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं भैया? बिल्कुल हमने मैप भी लिया है, समझेंगे कि गुजरात कहाँ पे है भैया। हम आपको बता दें, गुजरात आपका ये रहा। तो इसके निकटवर्ती राज्य आपसे पूछे गए हैं। एक तो आपका राजस्थान है, ठीक है, फिर महाराष्ट्र है, और आपका मध्य प्रदेश भी है भैया। तो गुजरात का निकटवर्ती राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये हम आपको बता दें, ये अरब की खाड़ी है भैया, अरब की खाड़ी है। अरब की खाड़ी पर ये कौन सा है? बिल्कुल भैया बहुत अच्छे, अरब की खाड़ी पर अगर अरब की तटीय पे आपके राज्य पूछे जाएं तो कौन कौन से हैं? गुजरात है आपका, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, ठीक है, फिर आपका केरला है। अगर आपसे इसे बंगाल की खाड़ी में पूछे जाएं, बंगाल की खाड़ी में पूछे जाएं तो भैया आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है, फिर उसके बाद उड़ीसा आ जाता है। ठीक है, बिल्कुल वेस्ट बंगाल भी है भैया, हाँ ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल हाँ, आपने आपको बताया कौन सा, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, यानी सी करेक्ट आंसर होगा 17 नंबर का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बिल्कुल अगला क्वेश्चन, अंडमान के द्वीपों में सुनामी किस वर्ष आई थी भैया? बिल्कुल अंडमान हम आपको बता रहे हैं कहाँ पे है, ये बंगाल की खाड़ी में है, और ये रहा आपका अंडमान निकोबार। कौन सा? ये रहा आपका, ठीक है। तो यहाँ सुनामी जो आई थी वो किस वर्ष आई थी? क्या 2004, 2002 में, 2001 या 2012 में? तो हम आपको बता दें भैया 2002 में आई थी। आपका होमवर्क है इसमें कि डेट लिखना है आपको। क्या डेट लिखनी है? बिल्कुल डेट लिखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, घना राष्ट्रीय उद्यान जो पक्षी अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है कहाँ पर स्थित है? क्या उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात
या उत्तराखंड में? हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में आपको ध्यान रखना है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, ठीक है। और आपसे गुजरात में पूछा जाए तो गुजरात में आपका पोरबंदर, कौन? पोरबंदर पक्षी अभयारण्य, पोरबंदर पक्षी अभयारण्य, ठीक है। और उत्तराखंड में आपसे पूछा जाए, उत्तराखंड में आपसे पूछा जाए तो ये राजा जी है भैया। कौन सा? राजा जी है आपका, राजा जी। बिल्कुल थोड़ी मिस्टेक हो रही है आज पेन में भैया, राजा जी, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिलहाल घना जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका राजस्थान में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक को क्या करना चाहिए? क्या पाठ चर्चा का निर्माण, पाठ चर्चा का पालन, या पाठ चर्चा का हस्तांतरण, या पाठ चर्चा का क्रियान्वयन? तो आपको भैया पर्यावरण अध्यापक हैं आप, बिल्कुल तो पाठ चर्चा का निर्माण करना है कहीं ना कहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? क्या बाल विवाह से, बाल श्रम से, दहेज प्रथा से, या अनिवार्य शिक्षा से? तो हम आपको बता दें, शारदा एक्ट जो है हरविलास शारदा के द्वारा आया था, हरविलास शारदा ने के द्वारा आया था, ठीक है भैया, बिल्कुल। और ये कब आया था? तो ये 1900 आया था? 1930 में आया था, बिल्कुल 1930 में आया था, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा करेक्ट? तो ये आपका बाल विवाह से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऋषि चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, पढ़ाने की योजना बना रहा है, वह रेशम कैसे बनाता है, इस पर चर्चा करना चाहता है। इसके लिए निम्न में से सबसे उपयुक्त युक्ति कौन सी होगी? क्या विशेषज्ञ वार्ता, कक्षा चर्चा, वृत्त चित्र प्रस्तुतिकरण, या रेशम पालन इकाई भ्रमण? तो भैया बिल्कुल वो रेशम पालन इकाई के लिए भ्रमण करने की योजना बनाया होगा, और भैया इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक समाजीकरण क्या होता है? क्या शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना, किशोरावस्था में समाज से सीखना, प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना, या शिक्षकों का अनुसरण करना? तो जो प्राथमिक समाजीकरण होता है भैया वो आपका शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना, बिल्कुल बहुत अच्छे भैया। अगला क्वेश्चन अभी आपकी स्क्रीन पर रहा, एकल परिवार से क्या तात्पर्य है? हम आपको बता दें भैया, परिवार दो प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है भैया एकल परिवार, और दूसरा आता है आपका 1 मिनट संयुक्त परिवार। कौन सा? संयुक्त परिवार आता है, ठीक है। एकल परिवार में माता पिता और उनके 2 बच्चे या एक बच्चा ही होता है, वो आपका एकल परिवार के अंतर्गत आता है, ठीक है। और संयुक्त परिवार की बात की जाए तो संयुक्त परिवार में माता पिता एवं विवाहित बच्चे, ठीक है, और उनके बच्चों को मिलाकर के भैया वो हमारा संयुक्त परिवार बनता है। फिलहाल एकल परिवार से क्या तात्पर्य है? संपूर्ण परिवार जिसमें उनके माता पिता एवं दादा दादी, नहीं भैया मैंने तो बात कर ली, ये संयुक्त परिवार है, ठीक है। परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे रहते हैं, यही हमारा संयुक्त परिवार के एकल परिवार के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है, एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है, या दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं, या दहेज तथा बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है? तो कमेंट कीजिए 25 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल भैया दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल सटीक आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में लड़के एवं लड़कियों के विवाह की योग्य न्यूनतम आयु क्या है? 21 वर्ष एवं 18 वर्ष, 18 वर्ष एवं 18 वर्ष, 18 वर्ष एवं 21 वर्ष, 18 वर्ष एवं 16 वर्ष? तो कितनी होगी भैया? 21 वर्ष एवं 18 वर्ष जो है भैया वो भारत में लड़के एवं लड़कियों की आयु है, ठीक है। ये किस अनुच्छेद, किस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है? तो ये आपका होमवर्क है, आपको कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन,
इयास किसके बच्चे का नाम होता है? इयास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, स्टार लगा लेना। इयास भालू के बच्चे को कहते हैं, या कौवा के, या मेंढक, या बाज? तो ये बाज के बच्चे को कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सबसे अधिक उपयुक्त होगा? भैया विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, ये भी आप ध्यान रखना। क्या विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना, या विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना, या अभिभावकों को संतुष्ट करना है? तो 28 का राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, वेरी गुड। यानी कि शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना है, इसीलिए विज्ञान प्रदर्शनी का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या होती है? बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, बच्चों की स्मरण शक्ति को मजबूत करती है, या बच्चों को एक दिशा में सोचने की योग्यता को विकसित करती है, या पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है? सीखने की प्रक्रिया में बिल्कुल भैया रुचि विकसित करती है। बहुत अच्छे, यानी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, पर्यावरण अध्ययन में समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं मदद करती हैं ज्वलंत मुद्दों का ज्ञान कराने में, बच्चे को संसार से जोड़ने में, या उपरोक्त दोनों? तो ज्वलंत जो मुद्दे हैं उनसे भी भैया ज्ञान कराना है पर्यावरण अध्ययन में, और बच्चे को संसार से भी जोड़ना है, इसीलिए दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार ज़रूर कमेंट करना भैया, और प्रकाश क्लासेस को अपना प्यार देना, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करना भैया, और ज़्यादा से ज़्यादा इस परिवार को बनाने की कोशिश करें। और हर एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल प्रकाश क्लासेस आपको फ्री में कराएगा, कोई भी चार्ज नहीं भैया। बिल्कुल। जय हिंद साथियों।